वाह! क्या नज़ारा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो ये नज़ारा है ना, एक अद्भुत नज़ारा है। बहुत सारे लोगों को इस जगह का आइडिया भी नहीं होगा कि ये कौन-सी जगह है और कितना सुंदर नज़ारा है। मैं आपको ये बता दूँ, ये जगह तो जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसे धरती का स्वर्ग ही कहा जाता है। परंतु ऐसे नज़ारे बहुत कम लोगों के नसीब में होते हैं और ऐसे नज़ारों पे पहुंचने के लिए इस प्रकार के रास्ते आपको दिखाई देते हैं और रास्ते में ऐसे रास्ते अगर आपको मिलें और उनसे होके आप गुजरें और वैसा नज़ारा देखें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपकी आंखें जीवन भर इन नज़ारों को नहीं भूल पाएंगी। ये एक बहुत ही अद्भुत जगह है। कुछ लोगों ने शायद गैस भी कर लिया होगा कि ये कौन सी जगह है, पर बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता होगा कि ये जगह कौन सी है, जहाँ चप्पे चप्पे पर इंडियन जो फोर्सेज हैं उनका कब्जा रहता है। और आप देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कितनी बहुतायत मात्रा में इंडियन फोर्सेज वहाँ गश्त करती रहती हैं और वहाँ ऐसे ऐसे नज़ारे हमें मिलते हैं। ये अखरोट का पेड़ है और ये जंगली है, बिल्कुल जंगली अखरोट का पेड़ है। रोड साइड में बहुतायत में इतने अखरोट के पेड़ मिलते हैं। मैं इन पेड़ों को देख के हैरान रह गया। ये कच्चे अखरोट हैं और ये सितंबर के अंत में पकेंगे, तब इनको तोड़ा जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर के एक नगीने की, जिसका नाम है सोनमर्ग। कश्मीर में ऐसे बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं जो अपनी खूबसूरती, पहाड़ों की ऊंची चोटियाँ, ट्रैकिंग, तीर्थ स्थलों और अद्भुत नज़ारों के लिए जाने जाते हैं। जम्मू और कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों, दर्रों, पर्वतों के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। परंतु उसका एक नगीना जो है वो सोनमर्ग, जो एक अहम हिस्सा है। अगर कश्मीर में कोई जाता है, अगर सोनमर्ग नहीं जाए तो उसकी यात्रा शायद ही सफल हो पाए, क्योंकि सोनमर्ग में नज़ारे ही इतने सुंदर हैं और रास्ते के नज़ारे ये आप देखेंगे। सिंध नदी यहाँ से निकलती है, ये सिंध नदी का नज़ारा है जहाँ हम इसे कवर करे बगैर रह नहीं पाते। हालांकि बारिश थी, परंतु इसको कवर करना ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। बारिश थी और हमने पथरीली रेल जो किया रेल किया और ये बना रही है करेंगे, ये बना रही है। वो तो सोनमर्ग, जिसका अर्थ सोने का मैदान है, और यहाँ नीले आसमान के सामने बर्फीले पहाड़ और समुंदर तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और हमेशा बर्फ की चादरों से ढका हुआ रहता है। बसंत ऋतु में सोनमर्ग जब एक सुंदर और खूबसूरत फूलों से ढक जाता है तो इसका नज़ारा सैलानियों को और भी ज़्यादा आकर्षित करता है। आज मैं आपको सोनमर्ग के कुछ ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ आप ढेर सारी मौज मस्ती कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। गांदरबल से लगभग 62 किलोमीटर और श्रीनगर से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सोनमर्ग का कश्मीर को तिब्बत से जोड़ने वाले प्राचीन सिल्क रोड पर प्रवेश द्वार के रूप में ऐतिहासिक महत्व था। ये हमने सोनमर्ग में एंट्री की जी। ये नदी पर बना हुआ एक ब्रिज है
जिसे हम एंट्री करते हैं, और इसका नज़ारा कुछ अलग ही है। अगर इस नज़ारे को देखें तो आप कई मिनट तक इस नज़ारे को ही देखते रह जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हम सोनमर्ग में एंट्री करते हैं तो वहाँ आपको और अलग नज़ारे दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, आज ये हिल स्टेशन पर्यटकों का एक मशहूर हिल स्टेशन बना हुआ है। जैसे ही आप अपनी गाड़ी से वहां उतरेंगे तो घोड़े वाले आपको घेर लेंगे। सोनमर्ग के एंट्री पॉइंट पे पहला ही एक डेस्टिनेशन है जो बहुत सारे लोगों को जरूर पसंद आता है, और उसका नाम मैं आपको बता दूं, उसका नाम सुनते ही आपके मन में और अच्छी भावनाएं आएंगी। वो थजीवास ग्लेशियर है। थजीवास ग्लेशियर जो है, अगर आप घोड़े से जाते हैं तो भी 3.5 किलोमीटर पड़ता है, वैसे भी 3.5 किलोमीटर पड़ता है, परंतु घोड़े वाले आपको पैदल रास्ते तक जाने ही नहीं देंगे। वो आपको मिसगाइड करेंगे कि ये 7 किलोमीटर पड़ेगा, 8 किलोमीटर पड़ेगा, आप थक जाएंगे, इसलिए आपको घोड़ा लेना ही लेना पड़ेगा। क्योंकि बारिश का मौसम था, हालांकि हमने अपना रेनकोट वगैरह लिया हुआ था, इसलिए हमने घोड़ा लिया। और आपको ये बता दूं कि यहाँ बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने पहले ये सुनिए, इसको थजीवास ग्लेशियर बोलते हैं। पर यहाँ जैसे ही थजीवास ग्लेशियर की तलहटी में पहुँचते हैं, अलग ही झरने दिखाई देते हैं, भिन्न भिन्न धाराओं में बहते हुए झरने, अलग ही दृश्य है। घोड़े वाले अमूमन यहीं तक हमें लेकर जाते हैं। उसके बाद आगे हमें ग्लेशियर तक अगर कोई ट्राई करता है तो पैदल ही जाना पड़ेगा। नज़ारे बहुत सुंदर हैं। मैंने ट्राई किया पैदल जाने का उधर ग्लेशियर देख के, और जो सामने मेरे को नज़ारा दिखाई दे रहा था वो सिर्फ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। बिटवीन में चलते चलते बता दूं कि ये थजीवास ग्लेशियर है, ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ हमेशा बर्फ़ की चादर ढकी रहती है, और ये इतना खतरनाक भी है कि मई 2024 में थजीवास ग्लेशियर का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 2 पर्यटक बर्फ के गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई। 2 जून 2024 को भी थजीवास ग्लेशियर का एक हिस्सा फिर ढह गया, जिसमें 3 पर्यटक फंस गए थे। उन्हें तो बचा लिया गया, परंतु एक मजदूर की मौत वहाँ भी हो गई। ये देखिए थजीवास ग्लेशियर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, मेरी उंगली की तरफ देखेंगे वहाँ अभी बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और मेरा प्रयास वहाँ तक जाने का था, परंतु मैं सही बताऊं, क्योंकि एज होने के कारण, थकान होने के कारण मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। परंतु वहाँ मेरे को अभी बादल ही दिखाई दे रहे हैं। इन बिटवीन वहाँ झोपड़ी एक दिखाई दी, और उस झोपड़ी में कुछ लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ आपको चाय पानी और मैगी वगैरह मिल सकती है। ये उनकी दुकान और उनका घर यही है, जो कुछ दिनों का उनका रैन बसेरा होता है, क्योंकि यार 6 महीने तो बंद ही हो जाता है। ये ग्लेशियर की कुछ तस्वीरें और वीडियो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे। ये देखिए ऊपर आपको अब कुछ हल्की सी बर्फ दिखाई दी, और वहाँ से बहते हुए झरने, जिनके कारण ये नदी बनी हुई है, वो झरने आपको दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। मैंने काफ़ी आगे तक जाने की कोशिश की, परंतु एंड तक मैं नहीं पहुंच पाया।
ये इतना सुंदर नज़ारा आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये उनके बच्चे मेरे को कुछ मिले आइए, और उनसे मेरी ये मेरे दो नन्हे दोस्त मिले दोस्ती हैं। हुई। हेलो, क्या नाम है आपका? थोड़ी सी देर के लिए जफर। उनके और साथ आपका? बोला। शहनवाज। शहनवाज। गुड गुड गुड। उधर देखिए, दो नन्हे दोस्त मिले हैं मेरे को। और फिर थकने के बाद बिल्कुल मिलिट्री कैप पहनी हुई वापसी है, का रास्ता धोने का। मैंने लिया। दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि इसके रास्ते में 2-3 अच्छे पॉइंट आते हैं, जहाँ पर जैसे वो घोड़े वाला था, उन्होंने बताया कि ऐलान जंग, सत्ते पे सत्ता और बेताब जो फिल्म है उसकी शूटिंग वहाँ हुई है। हम वहाँ से उतरे और उतर के उन्हें हमने घोड़ा लिया और उसके बाद हम अपने रास्ते पे चल पड़े। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि सोनमर्ग में जाने पर आपको 2-3 और बढ़िया जगह मिल सकती हैं। कृष्णासर है, झील एक, बालताल तो जानते ही होंगे जो कि अमरनाथ यात्रा का आधार है, और वहाँ से आप एक दिन में अमरनाथ तक जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता काफ़ी छोटा हो जाता है। इसके अलावा मिंसर झील है जहाँ आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, गड़सर झील है और वहाँ भी आप जा सकते हैं। सोनमर्ग जाने के लिए मैं आपको बता दूं, नवंबर से अप्रैल और मई से अक्टूबर के बीच में जा सकते हैं। अगर आपको बर्फबारी का आनंद उठाना हो तो नवंबर से अप्रैल में जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और आपको वहाँ पर इतनी बर्फ मिलेगी जो आपको अचंभित कर देगी। जाएं कैसे? निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर है और अदरवाइज श्रीनगर रेलवे से और बसों से हर जगह से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर से आप 80 किलोमीटर की यात्रा करके सोनमर्ग जा सकते हैं और ऐसे ऐसे नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। मेरे को इतना मज़ा आया ये यात्रा करके कि मैं 10 दिन कश्मीर में रहा था और उस पे मैंने अलग अलग डेस्टिनेशन पे अलग अलग वीडियो बनाई हैं। ये सोनमर्ग की एक अलग वीडियो है, अदरवाइज मैंने पहलगाम में वीडियो बनाई है, श्रीनगर की वीडियो बनाई है और बहुत सारी वीडियो मैंने अपनी डाली हैं। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अनुरोध है कि कर लें। और हम अपने अगले डेस्टिनेशन पहलगाम के लिए निकल चुके हैं।